हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी ये होगी कार्मा, है ना, कर्म जो करते हैं। तो देखेंगे कि आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ उनकी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी है और परमात्मा की क्या कुछ प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो आपके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, परमात्मा उनके लिए बना रहे हैं। तो देखेंगे, चलिए अपने अपने हेटर्स, पता होगा, याद कर लीजिए अपने अपने हेटर्स को आप लोग, राइट। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या हाल है, हेटर्स के हाल क्या है। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं देखिए, बहुत ही डरे हुए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ जो है हो रही है जिसका उन्होंने कल्पना भी नहीं किए होंगे, सोचे भी नहीं होंगे। और ओह गॉड, हाँ वाकई कौन कल्पना करेगा, तो आंधी तूफान जो आपके लाइफ में ये लेकर आए थे, अब जो है ओह गॉड, इंट्रोवर्ट आपके सब बिल्कुल हटके हैं ये पर्सन, हटके। यहाँ इंट्रोवर्ट रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, यहाँ सब जगह से ऐसे आ रहा है कि ये जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वीट रखना, दूसरे का बुरा करना, बुरा चाहना। तो इस पर्सन का जो है कुछ अच्छा तो नहीं। अभी कार्ड लेते रहती हूँ, अगर हम बीच में बोलेंगे तो देखिए। तो आपका रिलेशन था, रिवर्स में आया है स्वीट हार्ट, बट ये स्वीट हार्ट नहीं थे, बैड हार्ट थे, हैं, डर्टी हार्ट थे। लेकिन दिखाते थे कि ये जो है स्वीट हार्ट है, बहुत ज़्यादा बुली करवाते थे आपका सबके साथ में। तो किसी भी तरह का अगर इस तरह से आ रहा है तो एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, एनर्जी जो है गंदे गंदे गंदी 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 एनर्जी आ रही है। अरे देखो देखो देखो। तो मे बी आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडिंग करवाए हो किसी से और ये चाहते हैं कि आपका तमाशा बने, मजाक बने, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ना करें। और अगर आप किसी से टैरो रीडिंग ले रहे हैं तो उनका टैरो रीडिंग खराब निकले आपके लिए, क्योंकि ये यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क नज़र आ रहा है, जो मैं बोली अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। तो ताकि आपका जो है टैरो के ऊपर से भरोसा उठ जाए और आप टैरो देखना कम करो, बंद करो, ऐसा इनका इरादा है। और टैरो रीडिंग पे बकवास है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होता, इस तरह का माइंड जो है डाल रहे हैं। और मे बी टैरो रीडर पे भी अटैक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडिंग करवाए होंगे, टैरो रीडिंग देख रहे हैं। तो जो रीडिंग आपको मैच करेगा वो रीडिंग आप ना देखो, वो रीडिंग छोड़ दो। देखते समय या तो कोई काम आ जाएगा, या तो हेडेक होगा, या तो आपको बैक कुछ मारेगा, मतलब कुछ ऐसा कि आप रीडिंग ना देखो, सच्चाई तक ना पहुँचो। और जो आपको सच्चाई तक पहुंचाएगा उसकी कब्र खोदेंगे, उसको भी, उसकी भी बुली करेंगे, उसकी भी मजाक बनाएंगे, उसका भी तमाशा बनाएंगे समाज में। हेटर्स के इरादे ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन 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 ब्लेसिंग लेकिन थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा आ गया था। लेकिन 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 यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है इनके साथ में। ब्लेसिंग आने से, परमात्मा का कृपा होने से, ये आपके लिए प्रोग्रामिंग बनाए, ये आपके लिए स्ट्रेटजी बनाए कि आपके लाइफ में डिजास्टर लाएंगे, तूफान लाएंगे, बर्बाद करेंगे, सारी खुशियों को छीन लेंगे। आप अगर इनके साथ मैरिड हैं तो आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे, आपके सामने थर्ड पार्टी के साथ लगे रहेंगे। और अगर आपका मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है तो आपके मैरिड लाइफ में ये लड़ाई झगड़ा करवाएंगे ताकि आप उनको छोड़ के इनके पास आओ, ठीक है। कोई बेबी अगर है, कोई गुड न्यूज है, किसी भी तरह का है, तो वहाँ पे स्वीट हार्ट बन के बैड हार्ट है, ये बुरे हैं, कपल्स हैं तो भी। अगर बच्चा है, कुछ है, कैसा भी चीज़ है, तो ये आपका जिस चीज़ से आपकी खुशी मिलती है, सुख शांति मिलती है, खराब करेंगे, तमाशा बनाएंगे, उस सब कुछ खराब करके बोलेंगे ये खुद ही नहीं चाहता है, ये खुद ही नहीं चाहती है, मैं तो चाहता हूँ। अगर बेबी की बात है तो बेबी, अगर आपकी इच्छा है कि बेबी हो तो ये अबॉर्ट करा देंगे, ये खराब कर देंगे, बोलेंगे अरे उसी ने तो करवाया, उसको बेबी चाहिए ही नहीं। मतलब पता है ऐसा। तो आपका माइंड को डाइवर्ट करेंगे, घुमाएंगे, ऐसा हेटर्स की जो है स्टोरी निकल के आ रही है। तो यहाँ जो स्वीट हार्ट थे वो क्या है, बहुत ही बिट्रेल हार्ट वाले पर्सन है, डर्टी हार्ट वाले पर्सन है, तमाशा बनाना चाहते हैं। जहाँ से भी आपको एक गुड एनर्जी मिले, गुड फ्रिक्वेंसी मिले, ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे, बिकॉज दे आर यूजिंग ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, राइट। तो ये जो है क्या कर रहे हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस लेकर आपको कंट्रोल करेंगे ये।
और आप टैरो रीडर के पास जाएंगे या आप जनरल कलेक्टिव भी टैरो रीडिंग देखेंगे तो आपको मैच करेगा स्टोरी, फिर आप उससे थोड़ा सा अलर्ट होंगे, आप इनसे दूर जाएंगे, अंदर आपका जो भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है अलर्ट मोड में चला जाएगा। कोई भी काम करेंगे तो आपको रीडिंग से रिलेटेड चीज़ें समझ में आएगी। तो ये चाह रहे हैं कि रीडर का भी बुरा हो, आपका भी बुरा हो, अच्छा ना लगे, आप रीडिंग तक ना पहुंचे, दूर रहें, मतलब अला बला शला, लेकिन परमात्मा आपके साथ है। तो इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है, इस पर्सन को हेटर कहाँ से गुजर रहे हैं, हमने ये रीडिंग देख रहे थे, कार्ड इसलिए परमात्मा से मांगे थे हम। तो यहाँ पे हेटर कहाँ से गुजर रहे हैं, जो आपका तमाशा बनाए थे इस वक्त जो है काफ़ी डरे हुए हैं, जो भी आपकी बुली किए थे, जो भी आपका तमाशा बनाए थे काफ़ी डर में है, काफ़ी फ्री मोड में है। नेचुरल डिजास्टर ऑटोमेटिक जो देते हैं रिवर्स, देखो वही चीज़ आता है जो देते हैं यहाँ पे। मैडनेस, पागलपंती जो भी किए थे इन्होंने, बहुत ज़्यादा परमात्मा का डर नहीं था, यूनिवर्स का डर नहीं था। जब कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यूज करते हैं, तंत्रा मंत्रा यूज करते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम किसी एनर्जी को इन्वोक करके हम काम करवा रहे हो। एनर्जी नहीं आती है, उनका एक छाया आता है। तो आप अगर उस एनर्जी को डायरेक्ट पूज लो तो उस पर्सन की क्या होगी। तो यहाँ पे उस छाया, जो भी छाया आ रहा है उसकी बैंड बजी हुई है, जो लोग भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो लोग भेज रहे हैं। तो भगवान, यूनिवर्स, परमात्मा की शक्ति से कोई किसी को सता नहीं सकता, तड़पा नहीं सकता। आप उनके शरण में चले जाए तो कोई छाया, कोई रूप ये बना के तंत्रा से जो है आपको परेशान कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग तुरंत जो है विघ्नहर्ता आपका विघ्न हरते हुए नजर आ रहे हैं। लॉर्ड गणेशा की जो ब्लेसिंग है आपके तरफ आ रहे हैं, काफ़ी अपना दिखाते हैं। देखिए स्वीट हार्ट बनते हैं, आपके वेल विशर ये पर्सन बनते हैं। क्या बनते हैं? वेल विशर। अरे यार, वेल विशर बनते हैं। और क्या करते हैं? आपको रुला रहे होते हैं, हाथ देने आते हैं, सिंपैथी, चैरिटी, काइंडनेस दिखाते हैं, आपको दयालु दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हार्ट के हैं, और यही जो है बुरा करते हैं आपके साथ में। तो ये पर्सन के लाइफ में जो है परमात्मा की उम्मीद से नेचुरल डिजास्टर, तूफान जो है आ चुका है। और ये पर्सन जो है, अरे बाबा, तो देखिए बेबी यहाँ भी आ रहा था, दिखाएंगे कि बेबी की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बट वो सपोर्ट नहीं होगा, इंट्रोवर्ट होगा, जस्ट ओपोजिट होगा। जो दिखाएंगे वो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुष्ट मिजाज व्यक्ति है। जो दिखाते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो दिखाते नहीं है। मास्क पहन के रहते हैं, मास्क, इनका मास्क उतर गया है। अब आप जान चुके हो कि आपका हेटर कौन है, बहुत अच्छे से जान चुके हो। जो भी ये प्रिटेंड करते थे, जो भी आपको दिखाते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, काइंड हार्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, और बच्चे तो देखो दोनों के हैं, लेकिन हो सकता है कि तो यहाँ पे ये पर्सन जो है जस्ट ओपोजिट। तो नंबर की यहाँ बात करें 74, 38, 66, 21, 65, 10 नंबर, एंड 24, 3, 17, 23 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। तो परमात्मा की ब्लेसिंग आने से इनकी सच्चाई आपके पास आ गए, हिम्मत आ गई। अब अपना हाथ आप इनको नहीं दे रहे हैं, अब इनके मदद की आपको चाहत नहीं है, क्योंकि आप जो है अलर्ट मोड पे आ चुके हैं। अलर्ट मोड पे आने से इनकी हालत जो है काफ़ी पस्त हो गई है। इनका लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान है। जिस भी तरह से जो भी काम करना चाह रहे हैं, अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ में आग लगा के कहीं रोमांटिक लाइफ में गए थे तो उनका इंट्रोवर्ट, वहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इन्होंने आपको वहाँ पे उस फेज में डाला था। अब जो है परमात्मा इनको उस फेज में डाल दी। अगर आपके बच्चे का बुरा चाहते थे, आपका कुछ बुरा चाहते थे, तो इनको भी वही चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इनको भी कोई फेस मास्क लगा के कोई बहुरूपिया जैसा कोई पर्सन इनके लाइफ में एंट्री की है, और वो भी वैसा ही कर रहे हैं जैसा ये आपके साथ किए थे, ठीक है। तो इनका मास्क आपके सामने उतर चुका है, परेशान है, दुखी है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है। डिस्टर्ब बहुत है, डिस्टर्ब अंदर से आ रहा है, बहुत मैडनेस पर डरे, डिस्टर्ब है, मेंटल पीस इनके पास नहीं है। अरे क्या आया, क्या आया? मेंटल पीस इस पर्सन के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं थे, स्टबन थे। बहुत लोगों ने समझाया होगा, मे बी आप भी समझाए होंगे, भाई बहन हो, लवर हो, कोई भी हो, आपने भी समझाए होंगे कि ऐसा मत करो, और भी लोग समझाए होंगे, लेकिन आदत तो आदत है। तो इस पर्सन को देखिए ओवरलोड। तो जो अगर टैरो रीडर को प्रॉब्लम्स दे रहा है, उसके लाइफ में क्या जा रहा है? ओवरलोड। अगर आप किसी से रीडिंग लेने जा रहे हैं, उस टैरो रीडिंग को अटैक कर रहे हैं, एनर्जी है किसी से, वो भी किसी से भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है इनको काफ़ी जो है काम का प्रेशर इनके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूनिवर्स परमात्मा जो है इनसे नाराज चल रहे हैं। ये आपकी नहीं सुनते थे, अब इनकी कोई नहीं सुन रहा है, अब इनकी कोई नहीं सुन रहा है, इनकी बुली बना रहे हैं, इनकी तमाशा बना रहे हैं। इनका लोग सोच रहे हैं अरे यार अपने आप को बड़ा सियाना दिखाती है, अरे यार अपने आप को बहुत सियाना दिखाते हैं। अब इनका मान सम्मान जो है ना ऊपर से जो ग्राफ है बहुत नीचे की तरफ आता हुआ डाउनफॉल ये अपने लाइफ का देख रहे हैं। यूं समझ ले कि आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग के आने से जो भी तूफान आ रहा था, जो भी इन्होंने आपके लिए बैड कर्स या जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी, कोई सर्कल घुमाना, जैसे मान लो कि कोई किसी को सताना है, करना है, एक बार प्रोग्रामिंग प्लानिंग बहुत दिनों से करते रहते हैं ये लोग, ठीक है, कर दिए। अब क्या है, मान लो आजकल तो हेयर कलर बहुत कॉमन है, हेयर कलर बार में लगा के आ गए, और कुछ ऐसा जहाँ आप नहाते हैं वहाँ पे अंदर में कुछ गंदी एनर्जी डाल दिए, लाइक जीनी एनर्जी, लाइक कुछ ऐसा एनर्जी आत्मा वहाँ बिठा दिए। और जैसे जैसे आप बाल में नहाएंगे धोएंगे बाल, आप भी हेयर कलर करोगे, एजेड पर्सन हो हेयर कलर नहीं करोगे, किसी भी तरह का पैक लगाओगे वो भी नहीं लगाओगे, नहाओगे तो वो जब जाएगा तो वो सर्कल फिर से घूमेगा। जब आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था, रोए थे, क्या हुआ था, आप आपके उनके लिए जो हेटर से अच्छी अच्छी भावना आएगी ताकि आप उनके लिए रो, उनके लिए परेशान हो, ये करो। तो यहाँ पे जो है वो जो मास्क था ना ये इनका उतर चुका है। जो पानी में डालेंगे, पानी कितना शुद्ध चीज होता है, यूनिवर्सल एनर्जी होती है, हवा, सांस लेना। तो ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, क्या क्या करते हैं, आपके अगल बगल का आपका ऑरा गंदा करेंगे, पानी गंदा करेंगे, एयर गंदा करेंगे, खाना खाएंगे खाना गंदा करेंगे, सिलेंडर में गैस आता है उसको गंदा करेंगे। अब जो है काफ़ी जो है ये लोग मतलब दिमाग कहाँ लगाते हैं, देखो दिमाग कहाँ लगाते हैं कॉमोड में जहाँ आप बैठते हो वहाँ आपका दिमाग कोई कोई गाना, कोई कोई फीलिंग्स, कोई कोई चीज़ें डालेंगे। कितने कितने लोगों को रेजोनेट किया लिखना आप लोग। ब्रश करने जाएंगे तो टूथ ब्रश है, पेस्ट है, ऐसे जगह पे इस पे गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग पे, मिरर पे, मतलब लिपस्टिक, बिंदी पे, कपड़े पे, टाई पे, शू पे, चप्पल पे। तो ऐसे लोग हैं, वो पेन पे, पेपर पे, तो अब लैपटॉप में, फ़ोन में, तो इसको इसको लोग हैक करते हैं क्योंकि इसमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या करते हैं, पैसे पे, कैश पे, तो कैश तो अब है नहीं, तो फ़ोन पे हो गया, कोई ऐसा चीज़ हो गया। अब मान लो यूट्यूब पे ही करेंगे कि भाई यूट्यूब ही मत देखो आप लोग, यूट्यूब मतलब जिनके जिनके पर्सन है इंट्रोवर्ट, जिनके हेटर्स हैं, जिनका तंत्रा मंत्रा है छुपा हुआ था, बहुत लोगों का अभी भी छुपा हुआ है, जिसके पर्सन स्टबन है, समझाओ नहीं समझते हैं, दुष्ट मिजाज व्यक्ति अपने लिए करते रहते हैं। और बहुतों जो जिनका कार्मा क्लियर हो रहा है उनको समझ में आ चुका है, उनका फेस नज़र आ चुका है, पकड़ में आ चुका है, वो पर्सन नंगे हो गए, नेकेट हो गए, नूड हो। लेकिन बेशरम तो बेशरम होते हैं ना, कुछ भी कर लो, मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगी, तो फिर लात जूता भी खाते हैं ये लोग। थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो आपके साथ करके किसी और के साथ मौज मस्ती करते रहेंगे, और वहाँ भी कमिटमेंट नहीं देंगे। जो थर्ड पार्टी है उसके साथ भी लॉयल नहीं रहेंगे, उसको भी सपने दिखा के उनको पता है कि हम गए हैं और फिर आएंगे आप ही के पास, क्योंकि आप जैसा अच्छा व्यक्ति मिलेगा नहीं। आपको कंट्रोल करना है, सताना है, कार्मिक है या किसी पर्पस में है, सोल पर्पस में है, किसी जगह पे आप आए हैं, चूजे वन है, आपको ऐसे इंट्रोवर्ट पर्सन से मिलाया गया है, दुष्ट मिजाज व्यक्ति से मिलाया गया है, जो आपके जस्ट ऑपोजिट, जस्ट अगेंस्ट है। आपका वाइब्रेशन उनका वाइब्रेशन बहुत अलग है और मैच नहीं करता है। अगर आप पूजा पाठ बहुत करते हैं तो पूजा पाठ वो करेंगे, लेकिन वही तंत्रा मंत्रा वाला करेंगे, आपको लगेगा कि बंदा बंदी बैठ के भगवान के शरण में बैठे। ना 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 ना, ये शरण में नहीं बैठेंगे, ये तो फिर कुछ और ही कर्म करते रहेंगे। तो जो भी किए थे परमात्मा को सब पता होता है, परमात्मा आपको वहां से निकाल के ले जा रहे हैं। तो यहाँ तो कार्ड में गणेशा है, जिनको भी आप पूजते हैं, जिनके ऊपर भी आपका आस्था है, भरोसा है, जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी धर्म के हैं, आपको वो शक्तियाँ जो है आपको निकाल के लेके जा रहे हैं। कहाँ, वहाँ से बाहर। और उनके लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं, वही सब कुछ। अगर तो आपको छोड़ के कहीं थर्ड पार्टी में गए हैं, दूसरा मैरिज किए हैं और आपके लाइफ में अभी भी आग लगा रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं और ज़बरदस्ती मिलना चाहते हैं, ज़बरदस्ती आपने नो कांटेक्ट में डाल तक रखा है, आपने बाहर का रास्ता दिखा चुका है, छोड़ चुके हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती बपौती समझ के रखे, पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उनके लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा जो है ओवरलोड है, तूफान है, बेइज्जती है, लोग नहीं सुन रहे, लोग तमाशा बना रहे हैं। तो इस वक्त जो है आपके हेटर जो है बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। और एक रॉ देखेंगे कि कहाँ से हेटर ने, या फिर टैरो चेक कर लूँ, क्या करूँ। देखिए स्ट्रेटजी मैंने बोली
क्या स्ट्रेटजी, अच्छा अच्छा आज नहीं था, तो ये स्ट्रेटजी इन्होंने बनाना करना, क्या प्रोग्रामिंग प्लानिंग, लेकिन परमात्मा की स्ट्रेटजी इनके ऊपर है। ये जो भी करेंगे परमात्मा जो है उनके ऊपर है। और जो जो लोग गुरु के शरण में चले गए हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। आधा कर्मा तो आपके गुरुदेव ही काट देंगे। गुरु माँ के शरण में, गुरुदेव के शरण में जो लोग भी चले गए हैं और जो लोग भी, तो उनका तो बात ही कुछ और है। देखिए मैरिज तो बहुत, आपका मैरिज अगर था तो मैरिज यहाँ पे डिवोर्स चल रहा है, मैरिज टूट चुका है, रिश्ते टूट चुके हैं जो भी इसी वजह से। तो आपका रिश्ता जो है कपल्स वाला जो है, स्वीट लव जो है, अब जो है ख़त्म हो चुका है। मैरिज लाइफ ख़त्म हो चुका है इस पर्सन के साथ में, डिवोर्स तक बात जा चुका है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है। और स्ट्रेटजी बना रहे थे तो यहाँ पे इनका स्ट्रेटजी इनके ऊपर भारी पड़ गया। तब आप लोग तमाचा दे के बाहर निकाल दिए होंगे, निकल बाहर घर से, है ना। तो काफ़ी बीमार हैं, अकेलापन है, आपको देने आए थे अकेलापन बीमारी। लेकिन परमात्मा जब साथ होते हैं ना तो ऐसा ही होता है। तो आपके बच्चे भी छीन लेंगे, आप लोनलीनेस ऐसा फील करो तो इस वक्त लगता है इनके बच्चे छीने जा रहे होंगे। इनका जिनके साथ डुअल फेस है कहीं भी है तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है आइसोलेशन में ये जा चुके हैं, हॉस्पिटल में जा चुके हैं। और कोई बेबी अगर होने वाला था तो मे बी डेड बेबी हो या मिसकैरेज हो जाए, एबॉर्ट हो जाए इनके घर में फैमिली, जो भी आपको छोड़ के गए थे किसी के साथ मैरिज करेंगे, आपके साथ डिवोर्स करेंगे, तो वहाँ हो सकता है किसी मरे बच्चे का मुंह देखो। बोलना नहीं चाहिए, भगवान सबको दे, लेकिन इनके कर्मा का जो है हिसाब किताब, आपके बच्चे मार रहे थे, आपका बच्चे का खराब कर रहे थे, तो इनको इस वक्त जो है मरे बच्चे का फेस बार बार जो है मुझे बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है। आपको गिरा के करके अपने, इनको लगता था कि हम जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ें, हर चीज़ को आगे लेके निकलें, अपने लिए बहुत अच्छा 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 मीठा मीठा मीठा, और आपके लिए कड़वा कड़वा कड़वा। जो भी व्यक्ति बनाए थे तो उनका मास्क उतर चुका है। और आप इनके लिए बहुत प्रार्थना किए होंगे, मैरिज है, कपल्स हैं, तो ऑब्वियस तो ये जो पर्सन है इस वक्त काफ़ी तनहा अकेले, सब इनको निकाल के फेंक देगा, सब इनको निकाल के फेंकेगा। तो जो अपना गेन करना चाहते थे, उन्नति की तरक्की करना चाहते थे, देखिए यहाँ भी उन्नति तरक्की, यहाँ भी उन्नति तरक्की, मतलब किसी की नहीं सुनना, उसी चीज़ को करते रहना। गलत चीज़ों से जब कोई चीज़ लेते हैं तो वो गलत चीज़ों में ही जाता है। तो ये पर्सन क्या है, अभी मांग रहे हैं घर दे दो मुझे, घर नहीं है रहने के लिए, है पुअर, गरीबी, नीचे काम का प्रेशर। तो टैरो क्या होता है, टैरो एक यूनिवर्सल एनर्जी होता है, ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। जो लोग मेडिटेटेड होते हैं वही लोग इसको कर पाएंगे, जो लोग पढ़ के आते हैं पढ़ेंगे भी, बट ठीक है वो भी एक एनर्जी है, शुरू में पढ़ेंगे, अटैच होंगे, आस्ते आस्ते जो है आपका फ्रीक्वेंसी कनेक्शन जो है डिवाइन एनर्जी के साथ बन जाता है, क्योंकि ये टैरो डिवाइन है। तो इस एनर्जी को अगर इन्होंने खराब किया था, टैरो रीडर के ऊपर अगर इन्होंने अटैक किया है, तो इनका काम बहुत प्रेशर है, घर जमीन जायदाद मकान छीन गया है। अगर आप किसी से टैरो रीडिंग के पास टैरो रीडर के पास रीडिंग कराने चाह रहे हैं और टैरो रीडर किया होगा, बताया होगा, की होगी, बताई होगी, तो यहाँ पे अगर इनको अटैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इनकी हालत जो है, आइडिया जो है लगाए थे कि अरे ये नहीं सुन रहा है, ये नहीं सुन रही है, तो भाई देखो अरे अपने से आ गया, गिर गया। तो रेस्ट एंड पीस्ट क्यों हुआ भाई, ये चीज़ खत्म हो गया। इनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क निकल चुके हैं, देखिए निकल, इनका जो बुरा हाल हो रहा है इनका। तो एक बार हम इसको देखेंगे डेथ का कार्ड क्यों आ रहा है कि डेथ इनका जो भी था मुखौटा उतर चुका है। एक बार हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं क्यों आया है। देखिए जिस डेथ के, जिस एनर्जी से ये जो ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे, गेन हो रहा था, उन्नति तरक्की ग्रोथ हो रहा था, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अब जो है गरीबी आ गई, खत्म हो गया। ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी तंत्रा मंत्रा का था, तो यहाँ पे जो है जीरो, अब जो है जीरो में आ चुके हैं और डेथ हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब जो है इनको देखिए लॉस, देखिए लॉस, अब जो है इनको वही चीज बैकफायर मार रहा है। 30 नंबर कार्मिक नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कार्मिक नंबर, 30 नंबर हैवी कार्मिक नंबर होते हैं। देखिए कमिटमेंट आपको नहीं दिए थे, तो कमिटमेंट नहीं दिए थे, शादी करके मैरिज करके कहीं और थे, या मैरिज का कमिटमेंट करके मैरिज नहीं किए थे, या मैरिज में डाल के आपको सताए थे, तड़पाए थे। तो इस पर्सन का जो है बहुत ही बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है।
तो यहाँ पे ये पर्सन का जीरो, नील बट्टा, सन्नाटा, जो भी एनर्जी से ये करते थे, अगर कोई एनर्जी ऐसा रखे थे, वो एनर्जी इनका बहुत ही ट्रस्टी, बहुत ही पेट था, उस एनर्जी को यूज करते थे। तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी जो है दम तोड़ती हुई नजर आ रहे हैं, रो रहे हैं, वो एनर्जी वर्क नहीं कर रही है, ऊंचाई तक नहीं चढ़ा रही है। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कमिटमेंट क्यों नहीं की, जो कमिटमेंट किया वो निभाया क्यों नहीं। तो नंबर यहाँ पे अगर हम और देख लें तो 45, 6, 31, 7, 25, 53 एंड 13, 39, 34, 0 एंड 79। तो ये इतने साल का आपका हेटर्स के साथ रिलेशन हो सकता है। कोई सभी नंबर पहले और बता दी थी आपको, अगर फिर से बोलेंगे तो फिर से बता देती हूँ मैं। तो 74, 23, 33, 17, 66, 3, 24, 65, 77, 10 नंबर यहाँ पे है, 67 नंबर भी है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, जैसे आपको लगे आप ले लें। और देखेंगे कि क्या कुछ, अब हम देख लेते हैं टैरो से, देन देख लेंगे हैंडमेड से। तो यहाँ पे आपके जो हेटर्स हैं, बैड स्टेज से, बुरे फेज से गुजर रहे हैं, बुली हो रहा है, तमाशा हो रहा है इनका, अच्छा खासा चीज़ें जो है हार रहे हैं, चीज़ों को जा चुका है, बहुत ज़्यादा निराशा है, उदासी है, मायूसी है, और एक पछतावा भी हो सकता है इनका। तो हो सकता है आप पिछले जन्म में क्या होंगे, हीलर होंगे। तो एनर्जी के साथ आपका कोई लेना देना होगा, तो एनर्जी के साथ कोई दुश्मनी होगा, कार्मा काट रहे हैं, किसी व्यक्ति को बचाए होंगे, इस एनर्जी को कहीं ना कहीं आपने दफन किया होगा, तो उस एनर्जी को छोड़ के आपका सर्वनाश, सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन ब्लेसिंग चल रही है, क्योंकि आप हीलर थे पिछले जन्म में, किसी को बचाए थे, नेक काम किए थे, तो आप तो बच के जा रहे हैं। पेशेंस है, आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका सोल का ग्रोथ हो रहा है, आप बहुत पेशेंसफुल व्यक्ति हैं, आपके पास एंजेलिक पावर है, इनके पास दुष्ट पावर है। आप वाइट, ब्राइट या गोल्डन लाइट में आप लोग होंगे, ठीक है। आपके पास इनविजिबल ये होगा, पर ये क्या कहते हैं, क्राउन भी हो सकता है, विंग भी हो सकता है, आपके पास होगा, आपको नज़र नहीं आएगा, किसी को भी नज़र नहीं आएगा। ये एक ऐसा मुझे आ रहा है डाउनलोड, ये जो है ऐसे लोगों को नज़र आता है जो लोग इस दुनिया में बहुत काली होते हैं, तो ये लोग उसको देख के चिढ़ जाते हैं, वो इतना अच्छा एनर्जी बाई बर्थ लेके आप आए थे। और ये क्या आए थे, काली एनर्जी में, ये क्या आए थे, बुरी एनर्जी में, दैत्य वाली एनर्जी लेकर आए थे। आप अगर गोल्डन एनर्जी में आए थे तो ये ब्लैक एनर्जी में आए थे, ठीक है। अब जो है 5 ऑफ कप्स, हारा हुआ, थका हुआ, परेशान है। नेचुरल डिजास्टर आने से जो है एक तो मुखौटा उतर गया, चेहरा नजर आ गया। अब जो है डिसअपॉइंटेड, काफ़ी जो भी आपको बहुत ज़्यादा तंग किए थे, परेशान किए थे, उदासी, मायूसी, आपकी हर खुशी को छीने थे, जानबूझ के छीनते थे जो पर्सन, जानबूझ के। देखिए आपके सामने कार्ड जो है आ रहा है रिवर्स। तो पैसे का घमंड था, अहंकार था, किसी भी तरह का सब जा चुका है, सब जा चुका है। पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन, तभी तो गरीब हुए हैं। गरीबी कैसे आएगी, घर कैसे मांगेंगे। जो ब्लैक मैजिक से जो भी दुनिया इन्होंने लिया था, जो ऊंचाई चढ़े थे, जो गेन, उन्नति, तरक्की लिए थे, वो सब जो है स्पॉइल हो रहा है, नीचे आ रहा है। ओहो, 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत रुलाए थे, हाई लगा होगा, आपके बच्चे बच्चे मारे होंगे, एबॉर्शन करवाए होंगे, बहुत सारा बेबी, आपका माइंड चेंज किए होंगे कि बच्चा अच्छा नहीं है, या जब प्रेगनेंसी होगी तो बीमार कर देंगे, आपका माइंड में डाल देंगे कि भाई बच्चा अच्छा नहीं है, अबॉर्ट करवा लो। तो जिनको जिनको जो वाला ले रेजोनेट करे वही लीजिए, जो ना लगे उसको किनारे कर दीजिए। और यहाँ पे ओपन माइंड से देखिए, हेटर्स वाला दिमाग से मत देखिए, अच्छे वाले दिमाग से देखिए। जो देखेंगे वैसा ही सोचेंगे, समझेंगे, वही फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो चीटिंग जो किए हैं, जो बहुत ज़्यादा 5 ऑफ सोर्ट्स, ओवर स्मार्टनेस, ब्लैक मैजिक करके लाइफ में लाना, कंट्रोल करना, और जितना आप रोएंगे उतना ज़्यादा खुश होना, तमाशा बनाना, तो ये पर्सन के साथ वो सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। देखिए रात रात भर स्लीपलेस नाइट है, 4 ऑफ सोर्ट्स, सो नहीं रहे हैं, हेडेक है। हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जब भी एनर्जी भेजते हो, करते हो रीडर के ऊपर, किसी के ऊपर, तो इनको काफ़ी बैकफायर मारता है। ओह, तो आपको इन्होंने बहुत सताए, रुलाए, तड़पाए, परेशान किए, या आपका किसी के साथ रिश्ता है तो उसका रिश्ता ये बिगाड़े हैं। और ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे ये पर्सन जो है काफ़ी जो है आपके, वो जो भी व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट किए थे समाज में, सोसाइटी में,
जो भी चीज़ें अगर ये किए हैं, बहन बहन है, भाई भाई है, कोई भी अगर ये हेटर्स है तो पहले आपको छोड़े, गिराए, फेंके। केवल वाइफ हस्बैंड की बात नहीं हो रही है, लवर्स की नहीं हो रही है, सिस्टर ब्रदर्स, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड कोई ऐसा पर्सन। तो यहाँ पे गर्ल्स गर्ल्स के लिए, मेन मेन के मतलब मेल मेल के लिए, फीमेल फीमेल के लिए। तो जो व्यक्ति आपको ऐसे किए थे वो व्यक्ति आपके पीछे पीछे आने के लिए मजबूर हो रहे हैं, परमात्मा की इच्छा है। और अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें, 10 ऑफ सोर्ट्स, इनको धोखा मिलता हुआ, एवरीथिंग इज फाइन। इनको थर्ड पार्टी से, कहीं से जो आपको छोड़ के गए थे, लवर्स लोग, मैरिड, दी हेरोफेंट, मैरिड थे ये, और मैरिज जो खराब किए, दूसरे के पास गए, झूठ बोले, अगर दूसरी शादी किए छुप छुपा के, तो यहाँ पे इनको एवरीथिंग इज फाइन, बहुत दर्द में है, बहुत दर्द में। 10 ऑफ सोर्ट्स, इतना पेन मिल रहा है इनको, जो पेन आपको दिए थे अब इनको पता चल रहा है कितने सोर्ट्स अंदर घुसे हुए हैं, कितनी तलवारें अंदर घुस चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दर्द में ये पर्सन है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के कार्ड यहाँ तक अभी तक आ चुके हैं। और देखते हैं तो यहाँ पे आप जो लोग भी गुरु माँ के शरण में है, गुरुदेव के शरण में है, उनकी जो है मैरिज जो है ख़त्म हो चुकी होगी, और बता दिए होंगे कि ये टॉक्सिक पर्सन है। आपको कहीं ना कहीं से एक संरक्षण मिल गया होगा, इस पर्सन से बचाए हैं, तो कुछ तो ब्लेसिंग आई है गणेशा की। ओह वो क्या बात है, घूम घूम के आ रहा है, कार्ड कैसे लेंगे। तो जो भी इन्होंने 7 ऑफ सोर्ट्स, जो भी आपके लिए प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी किए थे, जो भी किए थे, कैसे ले, सीधा ही ले लेते, क्योंकि ऐसे ही था ये। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुखौटा उतरता हुआ पकड़े गए हैं उनके, जो भी है। तो इनके साथ अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है, इनके साथ भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, झूठ बोल के, बेईमानी करके, या फिर इनके दिमाग में इतना भर गया है ये चीज़ें, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है उसी समय से कि रिवर्स में गया है इनके साथ में। तो जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, टैलेंट में, कलर में, मैंने बताई हेयर कलर में, हेयर डाई में, जो भी लोग किए थे उनके लिए ये कार्ड है। जो भी किए थे कि वो सर्कल हम रिपीट करेंगे, बार बार आपको इमोशन ब्रेक होगा, रोएंगे, घुमाएंगे। तो वहाँ पे जो 5 ऑफ सोर्ड, धोखा देने के लिए, चीटिंग करने के लिए, डेथ खत्म। तो यहाँ भी देखिए रिप, यहाँ भी डेथ एंड डेथ, डेथ एंड डेथ को देखिए। तो यहाँ पे जो है ये खत्म हुआ है आपका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क इस पर्सन का, आपके ऊपर से निकल के आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। स्कॉर्पियो है ये, तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो है इनका जो उन्नति, तरक्की, ग्रोथ था, जो गेन था, ये कहाँ से हो गया, डेथ। यहाँ से भी डेथ, यहाँ से भी डेथ, गरीबी, भिखारीपन जो आपको देना चाहते थे, ओहो, अब इनको आप पे प्यार आ रहा है, अब इस पर्सन को आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। सडन जो है जब मार पड़ रही है सब तरफ से, तो आपको प्यार आ रहा है कि कोई तो घर में नहीं रखेगा, दुनिया मार के भगा देगी। फेस मास्क था, उतर चुका है, लेकिन इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, और आपका कॉल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपने इनको डाल दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया आपने इनके साथ में। तो ये आपके साथ रिश्ता करना चाहते हैं, रिश्ता बना रहे हैं। आप ये फ़ोन लगा रहे हैं, आपको लगा रही है, लगा रहे हैं, आप नहीं उठा रहे हो। बात यहाँ एनर्जी की होती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है। तो यहाँ पे 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस था इनके पास, आपको छोड़ के कहीं और गए थे, गई थी। तो ये पर्सन का सडन आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत बुरे समय से गुजरना शुरू हो चुका है। देखो शुरू हो चुका है, बुरे सही कार्ड तो मैंने नहीं देखी थी, बुरे समय से सब गुजरना शुरू हो चुका है। 9 ऑफ सोर्ट्स, जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करके आपको रुलाए थे, सताए थे, तड़पाए थे, ब्लैक मैजिक से आपका आंख बांधे थे, सब तरफ से बाउंड्री क्रिएट किए थे, हाथ बांधे थे। ये पर्सन का जो है आपने जो प्यार दिया था उसका डिसरिस्पेक्ट किए थे, कोई और नशा थर्ड पार्टी का चढ़ता रहता था। तो रात भर ये पर्सन नहीं सो रहे हैं, रात भर नींद नहीं है, महीनों महीनों से नहीं सोए। 1 महीना हो गया इस पर्सन की नींद खराब हुई है, या 1 साल से नहीं सोया है, कोई कोई नहीं सोया है। मास्कुलिन एनर्जी, मतलब मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो, जो बहुत जिद्दी, स्टबन आया था ना, कहीं था यहाँ पे स्टबन, किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी सुनाते रहते हैं। टावर देख रहे हैं, मुसीबत। तो टावर, आप देखिए टावर का कार्ड, पूरा घर परिवार जिंदगी जो है काफ़ी जो है, यहाँ देखिए नेचुरल डिजास्टर एंड टावर, और मतलब एक ही है, देखिए एक ही है।
इस पर्सन को आने का डर लग रहा है। अभी जो तूफान आया है उससे इनको पता चल गया है, चूंकि ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यूज करते हैं, हार चुके हैं, निराशा उदासी पता चल गया, पूरी पूरी रात नहीं सो रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि अब जो स्पेल वर्क जब रिटर्न जा रहा है, एनर्जी रिटर्न जा रही है, इनकी शक्तियां खत्म हो रही है, तो आगे आने वाले इनका मकान, जमीन, पैसा, प्रॉपर्टी, फैमिली, इनफैक्ट इनकी लाइफ भी जा सकती है, या बीमार तो है ही, हॉस्पिटल के नीचे चक्कर है, अकेलापन है, हॉस्पिटल में एडमिट या घर में आइसोलेशन, तो ये सब इनको बैक फायर हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है इनका जो भी होशियारी थी इनके ऊपर भारी पड़ गई, बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई। तो इनके अपने लोग जो भी लवर्स के पास गए थे, जो बच्चा किसी से पैदा करना चाहते थे, आपका बच्चा मारना चाहते थे, और आपका प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ें, आपका बैंक बैलेंस, आपके गहने, आपके कपड़े, आपका गाड़ी पे अगर इनका ध्यान था किसी भी तरह का, वहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल पर बिठाते थे तो इनकी गाड़ी में जा रहा है, आपके घर में बिठाए इनके घर में जा रहा है, आपके शरीर में बिठाए इनके शरीर में जा रहा है, आपके दिमाग में बिठाए इनके दिमाग में जा रहा है, आपके कैरियर में बिठाए इनके कैरियर में जा रहा है। तो जहाँ कहीं भी सोसाइटी समाज में आपका लोग तमाशा बनाते थे तो अब इनका बन रहा है। तो जस्ट ऑपोजिट जब बैक फायर मार रहा है तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जो है अकेलापन, इनको लग रहा है कि लोग मर के मरते हैं, ये जीते जी मर रहे हैं। ध्यान रखो, मुझे ये डाउनलोड्स आ रहा है कि लोग मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं, आत्मा चला जाता है। तो जैसे आत्मा भटकती है ना, वैसे इनका शरीर लेके ये भटक रहे हैं, लोग शरीर छोड़ के आत्मा भटकती है। ये वो पर्सन है जो शरीर लेके भटक रहा है, भटक रही है, पागल हो चुके हैं बदले की भावना में। पूरा माइंड जो है इनका रिवेंज के मामला में ब्लॉक हो चुका है माइंड एकदम, और जो है किए जा रहे हैं। मे भी एक दिन आपको सुनने को मिलेगा कि जो आपको मारना चाहते थे, आपको इस सृष्टि से उठाना चाहते थे, शायद वो ना रहे, है ना। तो देखिए, खोल रही हूँ तो यहाँ पे आ रहा है एनसिस्टर एंजल जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेटर जो है आपको चाहते हैं। देखिए, आप कहीं ना कहीं आपको बिग प्रॉब्लम में, मैं बोली, सुधर नहीं रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो जो लोग डालते जाएंगे, गणेशा है, ब्लेसिंग आ रही है, गुरुदेव है, गुरु माँ है, ब्लेसिंग आ रही है। कौन सा कार्ड है जो आ रहा है? कार्मिक फैमिली मेंबर्स। अब आ गया है तो ले ही लेती हूँ क्योंकि एकदम मुड़ के आ रहा है। तो अकेले पर्सन नहीं है, किसी कार्मिक फैमिली से आप डील कर रहे हैं, पूरे लोग हैं, इन लॉज की फैमिली होगी या अपनी फैमिली होगी, भाई बहन भी हो सकते हैं, इन लॉज की फैमिली हो सकते हैं। पर्सन है तो मे बी श्योर कि इन लॉज की फैमिली होगी, आपकी अपनी फैमिली भी छोड़ दिए होंगे, जो तंत्र मंत्र जादू टोना से आपके अपनी फैमिली के साथ, ब्लड रिलेशन के साथ भी इन्होंने अकेला अलगाव करा दिए होंगे। बच्चे होंगे तो बच्चे पेट में मार दे रहे हैं, बच्चे बड़े आ गए होंगे तो बच्चे को से भी आपको अलग कर देंगे, ये और इनकी फैमिली, ठीक है। अगर आपका कोई लवर दूसरी शादी करेंगे तो वहाँ भी झगड़ा करवाएंगे आपकी। तो यहाँ पे ये इनका धंधा है, धंधा मतलब उससे कमाते हैं, खुशी होते हैं। धंधा क्या होता है? रोजी रोटी कमा के खुश होते हैं। तो ये इनका धंधा वही है, यही कमा के यही अर्न कर रहे हैं। अर्न क्या कर रहे हैं? दूसरों की बद्दुआ, हाय, बीमारी दे दे के वो सब कमाए हैं और वो सब इनको जा रहा है, वही मिल रहा है जो कमाए हैं। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की और क्या है? तो और क्या कुछ मैसेज देंगे व्यूवर्स को? प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी व्यूवर्स यहाँ तक है, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव व्यूवर्स, देखो भाई ये मैसेज आप लोगों के लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो कनेक्टेड है एंजॉय करें, नहीं कनेक्टेड है कनेक्ट हो जाइए। हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट जो परमात्मा ने आपको दी है, आज जैसे कि यहाँ टैरो रीडर, तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पावर, हीलर, तो कुछ ना कुछ आप लोग का परमात्मा के साथ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो आपको मिली है। एक वाइट ब्राइट लाइट सोल जो आप हैं, ये डार्क सोल है, स्टार्टिंग में ही मैं बोल दी, इनको बहुत चिढ़ होती है। दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो मैंने क्या बोली? आपका ज़मीन, आपका घर, आपके मकान, सब कुछ जो ये छीनना चाहते हैं तो परमात्मा है। हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, मैंने क्या बोली? अगर आप कहीं जाएंगे तो आपका वो रिलेशन खराब करेंगे, बच्चे खराब करेंगे। देखिए, यही सब चीज़ें तो मैं इतना देर से बोल रही थी। तो जो भी रिलेशन में अगर इनका साथ आपका मैरिज टूट चुका है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, इनको छोड़ के किसी के साथ आप रिलेशनशिप में, रोमांटिक में जाते हैं, एक्स्ट्रा में जाते हैं, या आप कपल्स में जाते हैं या रोमांस, तो आपका वहीं पे ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। क्यों ख़त्म कर देंगे? क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी, आपकी खूबसूरती, आपकी चीज़ें, आपके लाइफ में खुशी नहीं देख सकते। दे आर जेलस ऑफ यू, दे आर यानी कि फुल कार्मिक फैमिली जेलस जो है आपसे है। क्यों है?
क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाइट है, लाइट है, ब्राइट है, एंजेलिक वाइब्स है उसमें, और इनका शैतान वाली, डेविल वाली वाइब्स है, एविल आई रखते हैं। तो बहुत ही आप लोगों का तो कोई एक दूसरे के साथ कोई मैच नहीं है भाई। और एक दो कार्ड दे दें। ओके, 3 कार्ड आ गए, चलो ठीक है। तो स्पिरिचुअल अटैकिंग यू, तो ये साइकिक अटैक, तो आपको साइकिक अटैक कर रहे हैं, डायरेक्ट एनर्जी भेज रहे हैं, वही एनर्जी जो है मे बी इनका मर रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। रीप यही एनर्जी से काम करवाते थे, जो भी एनर्जी से काम करवाते थे वो एनर्जी मर रहा है, अब इनको दुख हो रहा है, एनर्जी जो है खत्म हो रही है इनके पास से, इनका पावर जो है कट रहा है, डेथ हो रहा है, डेथ यहाँ हो, उन्नति तरक्की ग्रोथ अब इनका नीचे जा रहा है। एनर्जी से लेकर आए थे, एनर्जी गई तो चीज़ें भी जाएगी, जो जो एनर्जी से कमाए थे जाएंगे। तो रिटर्न टू द सेंडर हार्मिंग देम, तो साइकिक वाले लोग जो भी अपना हीलिंग करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो अपने आप जो है रिटर्न टू द सेंडर हो जाता है, क्योंकि गणेशा है, ब्लेसिंग है, जिस भी भगवान ईश्वर को मानते हैं काट देते हैं, रोक देते हैं, जाके अपोजिट मार रहा है, ठीक है। माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस इन ट्रीटमेंट। इनकी जो फैमिली है इस वक्त जो है कार्मिक फैमिली, तो कार्मिक फैमिली जो है कहाँ से गुजर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों से, जो लॉस से गुजर रहे हैं, नुकसान से गुजर रहे हैं। और लास्ट में क्या है, क्या है लास्ट में, दे योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स, तो आपके जो हेटर्स हैं उससे आपके स्पिरिट, गणेशा, परमात्मा, और आपका मूड स्विंग कर सकता है, क्योंकि ये लगे हुए हैं, शांत रहें। तो आपके बारे में झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, यू आर देयर कॉम्पिटिटर, उनके आंख में आप खटकते हैं, आपको जो है बैड कर्स भेज रहे हैं किसी न किसी के साथ में। और आप जितना काट रहे हैं उतना ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सुधरने वाले लोग नहीं है, कुछ लोग जो है पूरा अपना सर्वनाश करके ही सुधरते हैं। अभी दूसरा कार्ड लेने को भी आ रहा है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा गाइज, इसीलिए यहाँ पे सॉरी गॉड यूनिवर्स प्लीज। तो ऐसा लगता है मुझे, ऐसा क्यों लगता है, कुछ लोग उस कार्ड से बहुत कनेक्टेड है भाई, क्यों लगता है ऐसा मुझे। जब भी मैं यहाँ पे 2 दिन से इसको बंद करने जा रही हूँ, 2 दिन से लगता है यार 2 कार्ड ले लो। कौन ऐसा फ्रीक्वेंसी भेज रहा है यूनिवर्स पे कौन भेज रहा है भाई, यहाँ से उनको अपने पार्टनर पर्सन के बारे में या हेटर्स के बारे में इस कार्ड से किसी को जानना है, कौन पर्सन है, पता नहीं किन की वाइब्रेशन आती है। चलो बता दे यूनिवर्स, जिनके लिए जो जानना चाहते हैं प्लीज बता दें कि क्या जो भी पर्सन है या हेटर्स जो भी उनके बारे में, जो लोग देखना चाहेंगे, रीडिंग लंबी होगी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं वो यहाँ पे आप, इनको नहीं इंटरेस्ट है तो आप इनको यहाँ रोक सकते हैं। आई एम सो क्रेजी इन लव विद यू, आई एम अंडर अ स्पेल, आई नेवर फेल्ट लाइक दिस। तो इनको लग रहा है किसी स्पेल वर्क में है, खुद हैं, क्योंकि आप जब खराब कार्मा कटता है, चीज़ें ख़त्म होती है, तूफान है लाइफ में, तो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, बहुत पागलपंती वाला चीज़ जो है ये बंदा फील कर रहा है, कर रही है। तो इनको कुछ और लग रहा है। यू डोंट नो हाउ प्रीसियस यू आर, आपको नहीं पता, जब सब पहले तो इंट्रोवर्ट थे, नफरत था, अब जब कार्मा कट रहा है, मार पड़ रही है इनको, तो आप जो है इनको बहुत अच्छा लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आप। आई मेड यू फील लाइक ऑन ऑप्शंस, तो आपको जो है ऑप्शंस बना के रखे थे, आई एम सॉरी। तो जो पर्सन है आपको आज ऑप्शंस यूज किए हैं, नफरत किए हैं, हेटिंग किए हैं, तो इनको अब आपसे प्यार होने लग गया है। छुप छुप के जो गुनाह करते थे उसका अब भांडा फूट चुका है, छुपा गुनाह बाहर आएगा। तो जिनका भी है गुनाह बाहर आ गया है, अनमास्क हो चुके हैं, फेस मास्क आप देखिए उतर चुके हैं, सारे रूप पता चल गया। जो लोग मास्क पहन के अभी भी अंदर हैं उनका गुनाह जो है बाहर आएगा। तो एक और कार्ड बताएं कि क्या है। आई हैव कंट्रोलिंग इशू, आई लव टू कंट्रोल। तो ये नार्सिसिस्ट है, कंट्रोल करना इनकी आदत है। और यहाँ आई नीड योर हेल्प टू हील मी, तो आप जो है इनको हील करते थे। इतना सारा नेचुरल डिजास्टर, तूफान आ चुका है, सारे ब्लैक मैजिक सब बैक जा रहे हैं। इनके जो भी चोंचले थे, जो भी तंत्रा मंत्रा जादू टोना करते थे, करवाते थे, पूरी फैमिली लिप्त थी, तो अब जो है इनका जो भांडा फूटने वाला है, अभी फूटा है, कुछ लोगों का फूटेगा, पेशेंस रखें। तो थैंक यू, अब तो इजाज़त दे हमें, क्योंकि हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया है।
तो इसके बिहाफ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें, इसके बिहाफ पे ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबका मिला जुला के ओवरऑल रीडिंग होती है। अगर थोड़ा सा भी आपका लेफ्ट राइट हुआ तो आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो रिलेशन के समय में चीज़ें अगर अच्छा मिला है, अच्छे कर्मा का फल भुगत रहे हैं, तो उसका जो है आपको ग्रैटिट्यूड पे करें। जिनको जिनको रीडिंग मैच करता है, शूट करता है, ग्रैटिट्यूड परमात्मा को दे, क्योंकि जो भी रीडिंग कर रही हूँ उनके कारण कर रही हूँ, यूनिवर्स करवा रहे हैं, डिवाइन करवा रहे हैं, हमारे और आपके बीच में डिवाइन है, ठीक है। उन्होंने मैसेज देना है और मैंने मैसेज पढ़ देना है। तो मैसेज वो देते हैं, मैसेज मैं पढ़ देती हूँ। तो जिनको जितना रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे नहीं है उसको जाने दीजिए। खुश रहें, अपने आप को काफ़ी फ्रेश रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और इन लोगों के साथ जय राम जी की अपना कोट जो है कट करके रखें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।